स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत मजे में होगे, चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप लोग मजे में हो, मैं मजे में नहीं हूँ, क्योंकि तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। सो अगर आप वीडियोस एंजॉय कर रहे हो, सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आप फटाफट चलते हैं चैप्टर पे। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज व्हाट रिमेन्स। तो यहाँ पे काफी सारे रिमाइंडर्स वगैरह की बात हो रही है। तो देखो, सबसे पहले क्या बोला है, find a number that has a remainder of 3 when divided by 5, write more such numbers। अब आपको ऐसे को नंबर्स बताने हैं जिसको अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 3 आए। जैसे कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज नंबर है 13, ठीक है। अब 13 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, 5 इंटू 2 करेंगे, ये आ जाएगा 10 और रिमाइंडर बचा 3, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं नंबर लेती हूँ लेट्स सपोज 23, अब 23 में क्या होगा, 5 4 ज़ा 20, बचा हमारे पास 3। या अगर हम नंबर लेते हैं लेट्स सपोज 8, तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड रिमाइंडर बचेगा 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे काफ़ी सारे नंबर है, जैसे हमने देखा 8 है, 13 आया, 23 आया। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको हम जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 3 आ रहा है। अब ये नंबर्स मैं कहाँ से ला रही हूँ, सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, जैसे 5 1 ज़ा 5 होता है, प्लस 3 कर दो, क्या आ जाएगा 8, ठीक है। तो 8 ऐसा नंबर हो सकता है। फिर 5 2 ज़ा 10, प्लस 3 कर दो, हमारे पास आ जाएगा 13, मतलब इससे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा। 5 3 ज़ा 15, प्लस 3 कर दो, मतलब 18 ले लो, डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 आएगा। सो हम क्या कर रहे हैं, 5 के मल्टीपल ले रहे हैं, मल्टीपल्स ऑफ 5, और उसमें प्लस 3 कर रहे हैं कि भैया जब आप डिवाइड करोगे अपने आप रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ इसमें और समझो। पहली बात तो इसको अगर मैं, जैसे ये मैंने आपको समझाया, मल्टीपल ऑफ 5 साथ में प्लस 3 करें, मल्टीपल ऑफ 5 किसकी फॉर्म में, मल्टीपल ऑफ 5 का क्या मतलब है बच्चे, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 1 ज़ा 5, 5 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4। अब 5 से जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे कुछ हमारे पास आएगा, वो सब होंगे 5 के मल्टीपल्स। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब है 5 ठीक है। 5 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, जो भी आपके पास आंसर आ रहा है वो मल्टीपल ऑफ 5 आ रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इस चीज में। अब मल्टीपल ऑफ 5 में प्लस 3 कर दिया हमने, ठीक है। तो ये वाले जो भी नंबर्स हैं सब में हमारे पास रिमाइंडर 5 आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी चीज को ना एक और तरीके से देखो, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं, जैसे नंबर 13 है, ठीक है, अब इस नंबर को मैं दो तरीके से देख सकती हूँ। कैसे, देखो, एक तो है जी, हमने जैसे किया कि 5 2 ज़ा 10 होता है। सो ये हमने देखा 5 2 ज़ा 10 होता है और साथ में प्लस 3 कर दिया, ठीक है। तो ये है भैया 10 प्लस 3 13 था, ऐसे लिख सकते हैं। इसी नंबर को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती, 15 माइनस 2, तो 15 क्या है, 5 इंटू 3, तो ये हुआ 5 इंटू 3 माइनस 2। क्या सभी नंबर्स ऐसे हैं, जैसे 18 है हमारे पास, अब 18 15 प्लस 3 भी है, लेकिन 20 माइनस 2 भी है। तो मतलब यहाँ पे वही सेम नंबर्स दो तरीके से आ रहे हैं। एक तो जो हमने देखा 5 के प्लस 3, और यहाँ पे हम देख रहे हैं इधर भी मल्टीपल ऑफ 5 है, उसमें से भी अगर आप -2 करोगे तब भी आपको ऐसे नंबर्स मिल रहे हैं जिनको 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा है, ठीक है। सो दो तरह के नंबर्स हमने देखे। एक नंबर हमने देखा सिंपली 5 के प्लस 3 की फॉर्म में, एक नंबर हमने देखा 5 के -2 की फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऐसे नंबर्स नहीं है भैया जो हमारे जो भी हमारे 5 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 3 छोड़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, विच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैप्चर ऑल सच नंबर्स। कौन सी इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी है, देखो 3k प्लस 5। अब ये जो 3k प्लस 5 है, 3k का क्या मतलब है, जो भी 3k वाले नंबर्स है मल्टीपल ऑफ 3, उसमें प्लस 5। अब इससे तो जो नंबर आएंगे उसे अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, तो ये तो नहीं है हमारा, ठीक है। 3k माइनस 5 अगेन नॉट वैलिड, 3k डिवाइडेड बाय 5 नॉट वैलिड, 5k प्लस 3 ये अभी हमने ऑप्शन देखा था। सो 5k प्लस 3, देन 5k माइनस 2, ये दो अभी हमने समझे हैं। देन 5k माइनस 3, 5k माइनस 3 में देखो क्या होगा,
कोई 5 का मल्टीपल है, जैसे 5 इंटू 2 करो और -3, तो 5 2 ज़ा 10 -3, ये तो 7 आ जाएगा। अब अगर मैं 5 को डिवाइड करूं, यहाँ पे क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर 2 आ गया, मतलब ये भी वैलिड नहीं है। सिर्फ दो वैलिड है, वन इज 5k + 3 एंड 5k -2। ठीक है, हम हमेशा भी आगे बहुत सारे ऐसे नंबर्स आएंगे जिसमें होगा, तो ये वाली जो इजी फॉर्म है ना, ये सबसे सही है कि भैया 5 के टेबल में आते हैं, +3 कर दो, 3 एक्स्ट्रा लिया, वही रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। देखो अब आगे उन्होंने इसी वाले को 5k -2 वाले को ही बोला है कि let us consider another expression 5k -2 and see the value it takes for different values of k। तो वही अभी करके देख चुके, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज देख लेते हैं। अब हमारे पास है 5k -2, सो 5k लेट्स सपोज 2 रखा हमने, -2 कर दो, 5 2 ज़ा 10 -2, 8 देख लो, डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 आएगा। फिर से 5 इंटू 3 करके देख लेते हैं, 5 3 ज़ा 15, -2 कर दो, 13 आ गया, अगेन रिमाइंडर 3। देन 5 इंटू 4 -2, 5 4 ज़ा 20, -2 ये आ गया 18। सो इस तरीके से आप जितनी भी k की वैल्यूज रखोगे, आपको हर बार एक नंबर मिल जाएगा, जिसे अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास 3 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। आगे हमसे क्वेश्चन पूछा है, आर देयर अदर एक्सप्रेशंस दैट जनरेट नंबर्स दैट आर 3 मोर देन मल्टीपल ऑफ 5। तो इसके इन दो इक्वेशन, कौन सी हमने देखी दो इक्वेशन, एक हमने देखा 5k + 3 और एक हमने देखा 5k -2। इन दोनों के अलावा और कोई भी आपके पास ऐसी एक्सप्रेशन नहीं है जिसमें हम कह सके कि भैया ये इस एक्सप्रेशन से हमारे पास ऐसे नंबर्स आएंगे जिनको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 मिलेगा। तो दो एक्सप्रेशन है, दोनों यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। सो अब पेज नंबर 122 पे हमारे पास फिगर इट आउट के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 34, व्हाट आर दीज नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से हैं, हमारे लगातार वाले नंबर, जैसे 4 5 6 7 8, ये सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। एंड मैंने आपको इसकी जनरल फॉर्म भी बताई थी, जैसे अगर पहला नंबर x है तो अगला नंबर क्या होगा, x + 1। जैसे पहला नंबर 4 है तो अगला नंबर क्या है, 4 + 1 5। ठीक है ना, उससे अगला नंबर x + 2, ये क्या है, 4 + 2 है ना 6। इसी तरीके से x + 3 यहाँ करके देख लो, 4 + 3। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात होगी, जनरल फॉर्म ये रहती है, x, मान लो x की जगह k लिया हुआ आपने, सो k + 1 k + 2 k + 3, n लिया है तो n + 1 n + 2 n + 3, इस तरीके से। ठीक है, अब ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए, इनका सम जो है, मतलब इनको प्लस करने पे, तो x + x + 1 + x + 2 + x + 3, तो इन सबको प्लस करके हमारे पास आ रहा है 34। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। सो 1 2 3 4 x है हमारे पास, प्लस नंबर्स प्लस कर लो, 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू 34। सो ये आ गया हमारे पास 4x एंड ये आ जाएगा 34 -6। तो 14 में से 6 माइनस करेंगे, ये आ गया 8, ये आ गया 2 एंड x हमारे पास आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 4। अब x 28 कब आता है 4 के टेबल में, 7 पे। सो x की वैल्यू 7 आ गया, पहला नंबर 7 है, 7 + 1 8, 7 + 2 9, 7 + 3 10। सो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर 7 8 9 10, और इनको प्लस करके देख लो, आपके पास 34 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन 2 से, सपोज p इज द ग्रेटेस्ट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, डिस्क्राइब द अदर 4 कहाँ गया नंबर्स इन टर्म ऑफ p। अब यहाँ पे फिर से देखो, अब उन्होंने बोला 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है, एंड इन सब पांचों नंबर्स में सबसे बड़ा p है। अब जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखोगे, जैसे अगर मैं लिख रही हूँ 1 2 3 4 5, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं नंबर्स बड़े होते जाते हैं। तो अगर ग्रेटेस्ट नंबर p है तो मतलब वो 5th नंबर पे होगा। ठीक है, अब हमें इससे पहले के 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताने हैं। अभी हमने देखा कि भाई अगर पहला x है, अगला x + 1, उससे अगला x + 2, उससे अगला x + 3 एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम उल्टा आते हैं, जैसे यहाँ से अगर मैं इस तरफ आ रही हूँ, तो ये क्या है, जैसे ये 5 है तो इससे एक पहले क्या है 5 - 1, उससे एक पहले 5 - 2, उससे एक पहले
5 माइनस 3 और उससे एक पहले 5 माइनस 4। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि किस तरीके से इस ऑर्डर में जा रहा है। देखो 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 4 1। तो इस तरीके से अगर ये p है तो इससे पहले वाला p माइनस 1, p माइनस 2, p माइनस 3, p माइनस 4 इस तरीके से होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। फॉर ईच स्टेटमेंट बिलो डिटरमाइन वेदर इट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। एक्सप्लेन योर आंसर, मेंशन एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल एज अप्रोप्रिएट एंड जस्टिफाई योर क्लेम यूजिंग अलजेब्रा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो पहला उन्होंने बोला द सम ऑफ टू इवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर दो इवन नंबर को प्लस करोगे तो 3 का मल्टीपल आएगा। देखो पहले नंबर्स लेके देखते हैं, कोई दो इवन नंबर्स लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने 2 लिया और एक इवन नंबर मैंने 4 लिया, 2 + 4 6। ये तो है बिल्कुल मल्टीपल ऑफ 3, है कि नहीं। इसी तरीके से लेट्स टेक एक नंबर लिया हमने 12 और दूसरा नंबर लिया चलो 4 लिया हमने। तो देखो 12 13 14 15 16, अब तो ये 16 आ गया। ये तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, इट इज समटाइम्स ट्रू। लेकिन यहाँ पे हमें एल्जेब्रिकली भी बताना है। सो इस केस में देखो हमें बोला था द सम ऑफ टू इवन नंबर्स। इवन नंबर हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, 2a। ठीक है, तो मान लो एक इवन नंबर, क्योंकि भैया इवन नंबर मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, आपके पास इवन ही आएगा, है ना। सो 2a ये फॉर्म होगी इवन नंबर की, एंड दूसरा लेट्स सपोज हमने 2b ले लिया। ठीक है, सो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें 2 कॉमन लिया, ये आ गया a + p। अब इस केस में अगर हमें बोला था द सम ऑफ टू इवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो हम साफ साफ देख सकते हैं हाँ भाई a b कुछ भी होता 2 से मल्टीप्लाई होता मतलब मल्टीपल ऑफ 2 होता। लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 तो यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं है। हाँ, a + b कुछ अगर ऐसा हुआ कि भैया लेट्स सपोज ये 3 हुआ तो 3 2 ज़ा 6, या अगर ये 6 हुआ तो 6 2 ज़ा, तो मतलब अगर a + b हमारा मल्टीपल ऑफ 3 है तो मतलब इफ लग गया ना भाई। अगर a + b मल्टीपल ऑफ 3 हुआ तो आंसर हमारा मल्टीपल ऑफ 3 होगा, अदरवाइज मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा। तो जब ये कंडीशन में इफ आ जाए मतलब दिस स्टेटमेंट इज समटाइम्स ट्रू। अगर यहाँ पे ऐसा आ जाता कि ऐसा मान लो कुछ ऐसा सिनेरियो होता कि आपके पास आ जाता 3a + b, अब भैया वहां पे हमें पता चल जाता कि भैया a + b कुछ भी आए 3 तो मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब वो शॉर्ट मल्टीपल ऑफ 3 होगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, सो इसका आंसर है समटाइम्स ट्रू। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18, अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल नहीं है देन इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9, तो वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। जैसे अगर हम 36 देखें, चलो 36 तो डिविजिबल है, ऐसा कोई नंबर देखते हैं जो डिविजिबल नहीं है। सो अगर मैं नंबर देखती हूँ 45, अब 45 नंबर 18 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 9 से तो डिविजिबल है। इसी तरीके से हमारे पास 27 है, ये 18 से डिविजिबल नहीं है, 9 से तो है। हाँ, बहुत से ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं जो भैया 18 से भी डिविजिबल नहीं है, 9 से भी डिविजिबल नहीं है, लेकिन सभी नंबर्स ऐसे नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी होगी समटाइम्स ट्रू। ठीक है, अब इसी में देखो ये पार्ट हमारा यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ। अगर ऐसा होता कि यहाँ लिखा होता इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9 देन इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 18, अगर ये चीज होती कि कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल नहीं है तो वो 18 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तब ये स्टेटमेंट ट्रू होती। क्योंकि जितने भी नंबर्स जो डिविजिबल होंगे 18 से, जितने भी नंबर्स जो 18 से डिविजिबल, जो भी नंबर्स 18 से डिविजिबल है वो क्या होंगे, वो हमारे होंगे मल्टीपल्स ऑफ 18। करेक्ट। अब मल्टीपल्स ऑफ 18 किस फॉर्म में होंगे, 18 into 1, 18 into 2, 18 into 3, 18 into 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इन सब में क्योंकि 18 आ रहा है, 18 क्या है 9 into 2, तो इसका मतलब जो भी 18 का मल्टीपल है उसमें 9 तो बाय डिफॉल्ट आ ही रहा है। तो अगर ये ऐसे बोले कि एक नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, भैया अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है तो वो 18 से भी डिविजिबल नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने उल्टी सिचुएशन दी कि 18 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से भी नहीं होगा। नहीं, हमने देखा 45 18 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 9 से है, 27 18 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 9 से है। ठीक है, क्लियर है।
चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट सेज इफ टू नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 6 देन देयर सम इज नॉट डिविजिबल बाय 6। अगर दो नंबर्स हैं जो 6 से डिविजिबल नहीं है तो उनका जो सम होगा और जो आएगा वो भी हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे अगर हम एक नंबर लें, लेट्स सपोज 23, अब ये हमारा 6 से डिविजिबल नहीं है। सिमिलरली 10 ले लो, ये भी 6 से डिविजिबल नहीं है, इनको प्लस करो 3 एंड ये आ गया 33, ये भी हमारा 6 से डिविजिबल नहीं है, तो सही स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं नंबर लूँ लेट्स सपोज 5, ठीक है, ये 6 से डिविजिबल नहीं है। नंबर लिया 1, ये भी 6 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 5 + 1 ये तो 6 आ रहा है, ये तो डिविजिबल है। या इसी तरीके से अगर लेट्स सपोज हम नंबर लेते हैं और कोई नंबर ले लो 10, ये हमारा 6 से डिविजिबल नहीं है। साथ में हमने नंबर लिया 8, ये भी 6 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन इनका सम क्या आ रहा है हमारे पास, 10 + 8 18, so that means 18 तो डिविजिबल है। so this means this statement is sometimes true। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, क्योंकि कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा। और अगर इसको एल्जेब्रिकली लिखना है तो देखो एक ऐसा नंबर जो 6 से डिविजिबल नहीं है, 6 से जितने नंबर्स भी डिविजिबल होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 6a इस फॉर्म में होंगे। सो लेट्स सपोज इसमें मैंने कुछ प्लस कर दिया, ठीक है, और ये R1 कैसा होगा, जो 6 का मल्टीपल नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये नंबर हो गया। इसी तरीके से एक नंबर हमने ले लिया लेट्स सपोज 6b + R2, मेंशन करती ना कि R1 एंड R2 आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 6, क्योंकि देखो ना अगर वो 6 के मल्टीपल होंगे तो भैया इसमें प्लस होके पूरा 6 का मल्टीपल बन ही जाएगा। हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जो 6 के मल्टीपल्स ना हो। अब इनका सम चेक करो, 6a + R1 + 6b + R2। अब ये क्या आ जाएगा, 6 कॉमन लिया तो a + b और साथ में हमारे पास आ गया R1 + R2, इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट जो है ये तो 6 का मल्टीपल बन के आ रहा है, यहाँ पे R1 + R2 आ गया। सो इफ अगर ऐसा होता है कि R1 + R2 मिल के मल्टीपल ऑफ 6 बन गया तो हमारे पास आंसर में मल्टीपल ऑफ 6 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो मैंने बोला था जब भी इफ वाली कंडीशन आ जाए तो मतलब इट इज कहाँ गया, समटाइम्स ट्रू, तो वो कभी कभी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। द सम ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 6 कोई भी ले लो, लेट्स सपोज 12 लिया हमने, प्लस मल्टीपल ऑफ 9 18 ले लो। अब इसका सम करो, 8 9 10 एंड ये आ गया 30, मल्टीपल ऑफ 3 है। इसी तरीके से 6 का कोई और मल्टीपल लो, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, चलो 36 ले लिया हमने। इसी तरीके से 9 का कोई मल्टीपल लिया हमने, 54 ले लिया, ठीक है। अब इनको प्लस करते हैं, सो 6 7 8 9 10 एंड ये आ गया हमारे पास 5 6 7 8 9, सो 90 अगेन भाई ये हमारा 3 का मल्टीपल है। तो हम देख रहे हैं जब भी हम 6 का मल्टीपल ले रहे हैं और 9 का मल्टीपल ले रहे हैं, उनको प्लस करें तो 3 का मल्टीपल आ रहा है। पर हो सकता है यार कोई एक्सेप्शन हम भूल गए हो, सो इसके लिए शॉर्ट होने के लिए हम एल्जेब्रा वाला मेथड यूज करते हैं। सो मल्टीपल ऑफ 6 कैसा होगा, इस 6a की टर्म में, मल्टीपल ऑफ 9 कैसा होगा, 9b की टर्म में, इस तरीके से होगा। आप देखो इन दोनों में से 3 कॉमन मिल रहा है, सो ये आ जाएगा 2a + 3b। तो यहाँ से आप देख सकते हो भाई a और b की चाहे कुछ भी वैल्यू वो फर्दर मल्टीप्लाई होगा 3 से, देयरफॉर यहाँ पे जब भी आएगा तो मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं दैट दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ये स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट होगी, ठीक है। कोई भी आप नंबर्स ले लो, इट इज ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, the sum of a multiple of 6 and a multiple of 3 is a multiple of 9. अब multiple of 6 और multiple of 3, अब multiple of 6 कोई लो, let's suppose हमने 18 ले लिया और 3 का कोई मल्टीपल 6 ले लिया हमने, ठीक है। अब इसको प्लस करो, सो 18 19 20 21 22 23 24, सो हमारे पास आया 24। क्या 24 9 का मल्टीपल है,
नहीं, 9 का मल्टीपल नहीं है। इसी तरीके से चलो हम और कोई लेके देखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने लिया 36 एंड इसमें हमने कर दिया 3 का मल्टीपल 9 ले लिया हमने, ठीक है। सो ये हो जाएगा 36 प्लस 9 करो, 36 प्लस 9 हमारे पास आ जाएगा 45। अब ये तो 9 का मल्टीपल है। सो मतलब कैसी सिचुएशन आ गई हमारे पास सिचुएशन आ गई समटाइम्स ट्रू वाली, ठीक है। एल्जेब्रिकली अगर हम इस चीज़ को देखें तो मल्टीपल ऑफ 6 इज इन फॉर्म ऑफ 6 है, मल्टीपल ऑफ 3 इज 3b की फॉर्म में। अब इसका अगर हम सम करें तो यहाँ से कॉमन अगेन 3 कॉमन मिलेगा, ये आ जाएगा 2a प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा b, ठीक है। अब अगेन ये मल्टीपल ऑफ 3 तो शॉर्ट है, लेकिन मल्टीपल ऑफ 9 कब होगा? इफ अगर 2a प्लस b लेट्स सपोज मल्टीपल ऑफ 3 हो, क्योंकि 3 3 जा फिर 9 हो जाएगा। सो ये अगर मल्टीपल ऑफ 3 या मल्टीपल ऑफ 9 हुआ तब हम कह सकेंगे कि शॉर्ट जो आंसर आएगा वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 9 होगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास इफ लग गया कि भैया हो सकता है मल्टीपल ऑफ 3 आए, हो सकता है मल्टीपल ऑफ 3 या 9 ना आए। सो उस केस में मल्टीपल ऑफ 9 नहीं होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज समटाइम्स ट्रू। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ फ्यू नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। ऐसे नंबर्स निकालो जिनको हम जब 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आए, एंड अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। और जब 4 से डिवाइड करें, ऐसे नंबर्स भी निकालो जिन्हें 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास आए 2। अब इस क्वेश्चन में ना देखो आगे जाके ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे कि हमें कॉमन नंबर्स निकालना है। ऐसा नंबर निकालो जिसे 3 पे डिवाइड करने पे 2 आ रहा है और 4 पे डिवाइड करने पे भी 2 आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसा है कि कुछ नंबर्स ऐसे बता दो, कुछ नंबर्स ऐसे बता दो, क्योंकि हो सकता है यार एग्जाम में जैसे मर्जी आए, तो मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाले नंबर समझते हैं। सो देखो ऐसे नंबर्स निकालते हैं जिनको 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर, अभी हमने 5 वाला देखा था, ठीक है। तो उस तरीके से अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 हो उसमें +2 कर दो। जैसे कि देखो अगर मैं एक ही जगह 2 लिखूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 2 6, 6 + 2 8 आ जाएगा। अब 3 को 8 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 3 2 6, ये आ गया रिमाइंडर 2। इसी तरीके से एक ही जगह 3 रख के देखा मैंने और ये आ गया 3 3 9 + 2, सो ये आया 11। अब ज़रा 3 को देख लो 11 से डिवाइड करके, 3 3 9 रिमाइंडर 2। तो इन सभी नंबर्स में क्या हो रहा है, ऐसे ही आप एक ही वैल्यू कुछ भी रखो, जैसे हमने 2 3 रखा, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, सो बेसिकली आपको उतने ही नंबर्स मिलते जाएंगे। एंड सेम यही चीज़ 4 के साथ कर सकते हैं। अब 4 के जो भी मल्टीपल्स हैं उसमें +2 कर दो। जैसे 4 × 2 रखा हमने तो +2 करोगे, 4 2 8 + 2 10। अब 10 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2। इसी तरीके से नंबर हो सकता है, अब देखो 4 3 12 13 14, देन उसके बाद 4 4 16 17 18, इसी तरीके से 4 5 20 + 2 22। तो ये सभी नंबर्स होंगे जिनको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो क्वेश्चन में तो इस तरीके से था। अगर ऐसे पूछा होता कि ऐसे नंबर्स बताओ, सेम नंबर जिसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी रिमाइंडर 2 आ रहा है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो इस केस में हम यूज करते हैं एलसीएम के। पहले हम इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं कि इनके कॉमन नंबर्स हैं कौन से। तो जब आप 3 और 4 का एलसीएम करोगे तो ये हो जाएगा 2 3 2 2 से करेंगे, ये आ गया हमारे पास 3 1, 3 से करो ये आ गया 1 1, 3 2 6, 6 2 12। तो एलसीएम आया इनका 12। अब 12 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, लेकिन हमें चाहिए कि दोनों से डिवाइड होकर रिमाइंडर 2 आए। तो भैया ठीक है, 12 का कोई भी मल्टीपल पकड़ो उसमें +2 कर दो। सो अब देखो 12 × अगर 1 करेंगे और +2 करेंगे, सो आ गया 12 1 12 + 2, ये क्या आया हमारे पास 14। अब 14 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 2 आएगा, 14 को 3 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 2 आएगा। करके देखें यहाँ पे, देखो 14 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ सो ये आ जाएगा 3 4 हो जाएगा ना, 3 4 12, रिमाइंडर क्या आया 2। सिमिलरली
4 से अगर हमने इसको किया ये भी हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर 2। और ऐसे और भी नंबर, ये तो एक नंबर है ना, ऐसे और नंबर देखो 12, अब एक ही जगह मैंने यहाँ पे 2 रखा, 12 2 ज़ा 24 और ये आ गया +2 करना है, सो ये आ जाएगा 26। अब देख लो 3 को ज़रा डिवाइड करो इससे, ये हो जाएगा 3 8 ज़ा 24 एंड यहाँ पे आ गया 2 रिमाइंडर। सिमिलरली 26 4 को डिवाइड करो, सो ये हमारे पास आ जाएगा 6 4 ज़ा 24, 2 रिमाइंडर। तो अब देख रहे हो ऐसे हम बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या आ रहे हैं, कॉमन नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पे जब हम निकालते हैं उन दोनों के अलग अलग नंबर्स, कि 3 के ये सारे नंबर्स हो सकते हैं जिससे रिमाइंडर 2 आ रहा है, 4 के ये सारे नंबर्स हो सकते हैं जिससे रिमाइंडर 2 आ रहा है। एलसीएम के बाद हमने दोनों के कॉमन नंबर्स निकाले। ठीक है, दोनों सिचुएशन समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन 5 सेज आई होल्ड सम पेबल्स नॉट टू मेनी। सो किसी कोई बच्चा है भाई जो भी खेल रहा है, उसके पास कुछ पेबल्स हैं, ठीक है। व्हेन आई ग्रुप देम इन थ्रीज वन स्टेज विद मी। अब वो बोल रहे हैं जब मैं उन पेबल्स का 3 3 का ग्रुप बनाता हूँ, जैसे मेरे पास बहुत सारे पेबल्स हैं, मैंने ऐसे रखा 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 और ऐसे करते करते बहुत सारे ग्रुप बनाए, फिर भी मेरे पास लास्ट में एक पेबल बच रहा है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ट्राई पेयरिंग देम अप। पेयरिंग मतलब पेयर कैसे बनता है, 2 का, तो उसने कहा ऐसे 2 2 करके रखता हूँ, पेबल पेबल पेयर्स बना के पेबल्स रखे। देन it simply won't do, a stubborn odd pebble remains in my view। अभी ऐसे करने के बाद भी एक पेबल उसके पास बच रहा है। फिर उसने क्या किया, ग्रुप them by 5 yet one still around। फिर उसने क्या किया, 5 का ग्रुप बनाया पेबल्स का इस तरीके से, 5 5 5 ऐसे बड़े सारे वो 5 5 की लाइंस बनाता गया। फिर उसने देखा लास्ट में यार अभी भी एक पेबल बच गया। देन बट ग्रुपिंग बाय 7 परफेक्शन इज फाउंड। लेकिन जब उसने 7 से ग्रुप किया, 1 2 3 4 5 6 7, फिर नेक्स्ट लाइन में उसने 7 पेबल्स लगाए, फिर नेक्स्ट लाइन में उसने 7 पेबल्स लगाए, तो जब वो 7 की लाइन बनाए तो उसके सारे पेबल्स लग गए, ठीक है। नाउ अब मोर देन 100 वुड बी फार टू बोल्ड, कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ पेबल्स आई होल्ड। अब हमें बताना है उसके बाद कितने पेबल्स होंगे। अब भैया लगेगा कि भैया हमें क्या पता है, कहानियां सुना के हमसे पूछ रहे हैं। देखो सबसे पहले तो उसने ये चीज बोली कि जब उसने 7 के लगाए, जैसे अगर मान लो उसके पास 14 पेबल्स हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 लग गए सारे पेबल्स, कुछ भी नहीं बचा। या अगर उसके पास 21 पेबल्स होंगे, फिर से 7 की एक लाइन लगेगी, 21 पेबल्स हो गए, या 28 पेबल्स होंगे, फिर से 7 की लाइन बनेगी। मतलब जो भी उसके नंबर ऑफ पेबल्स है वो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है। एक सेकेंड, नंबर ऑफ पेबल्स जो भी होंगे वो कैसे होंगे, मल्टीपल ऑफ 7 होंगे। मल्टीपल ऑफ 7 क्यों होंगे, क्योंकि जब उसने 7 की वो रोज बनाई तो उसके पास सारे पेबल्स लग गए। तो पहली चीज ये समझ में आई। इसके अलावा जरा देखिए हमें क्या क्या समझ में आता है। इसके अलावा उसने बोला कि जब वो 3 की उसमें लगा रहा था, मतलब जो भी उसका नंबर है जब उसको वो 3 में डिवाइड कर रहा था तो उसके पास लास्ट में 1 रिमाइंडर बच रहा था। इसी तरीके से जब उस नंबर को वो 2 से डिवाइड कर रहा था, मतलब 2 में डिवाइड कर रहा था, तब भी 1 पेबल बच रहा था। जब वो 5 में डिवाइड कर रहा था उस नंबर को, तब भी 1 रिमाइंडर बच रहा था। सो यहाँ से अब थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आने लगा कि भैया ये जो बता रहा था ग्रुपिंग करने से, बेसिकली वो ये बता रहा था कि देखो जब मैं उसको 3 में डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब जितने भी नंबर्स हैं, मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1 पेबल एक्स्ट्रा, मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 1 पेबल एक्स्ट्रा, मल्टीपल ऑफ 2 प्लस 1 पेबल। ये सारे पेबल्स लग रहे थे लेकिन सब बारी में एक एक पेबल बच रहा था। तो इस तरीके से नंबर ऑफ पेबल्स होंगे उसके पास, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ये चीज? एक बार फिर से समझो। देखो अब उसने क्या किया, उसके पास बहुत सारे पेबल्स थे, ठीक है। अब मैंने सोचा कि यार इन पेबल्स को ना मैं 3 के रो में लगाऊंगी, 3 के उसमें। मतलब मैं अब जैसे अगर मान लो मेरे पास 6 पेबल्स होते तो 1 2 3 1 2 3 सारे पेबल्स बच गए। लेकिन अगर मेरे पास 7 पेबल्स है तो क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 6 लग गए, 1 बच गया। यही चीज उसके पास हो रही थी, मल्टीपल ऑफ 2
एक बच रहा तब मल्टीपल ऑफ 3 में लगा रहे, तब भी एक बच रहा है, मल्टीपल ऑफ 5 में फिर भी एक बच रहा है। सो ये 3 सिचुएशंस हमें मिल गई एंड ये भी पता चल गया कि उसके जो नंबर ऑफ पेबल्स हैं वो 7 में जब उसने लगाए तो आ गए। ठीक है, अब हमें वो कॉमन नंबर चाहिए, ऐसा नंबर ऑफ पेबल्स वो होंगे जो 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब 7 का मल्टीपल है, लेकिन अगर हम उसको 2 से 3 से या 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हमें इसका कॉमन मल्टीपल चाहिए ना, क्योंकि भैया वो नंबर इन तीनों से डिवाइड होके 1 1 बचा रहा था। सो एलसीएम निकालेंगे हम 2 का, 3 का और 5 का। सो ये 2 से करेंगे 1 3 5, 3 से करो ये आ जाएगा 1 1 5, 5 से करेंगे सो ये आ गया 1 1 1। सो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। सो एलसीएम आया है 30। अब देखो इन नंबर्स का अगर एलसीएम 30 है तो इसका क्या मतलब है कि भैया अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी तब भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करूंगी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड करूंगी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है, हर बार एक एक्स्ट्रा है। सो हर बार अगर एक एक्स्ट्रा आ रहा है इसका मतलब कि भैया वो 30 का मल्टीपल तो होगा लेकिन हर बार एक एक्स्ट्रा बच रहा है। सो 30a + 1 मतलब हो सकता है नंबर ऑफ पेबल्स कितना हो, अगर a को 1 रखें तो 30 + 1 नंबर ऑफ पेबल्स 31। अगर 31 पेबल्स होंगे 2 से डिवाइड करो 1 रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करो 1 रिमाइंडर, 5 से डिवाइड करो 1 पेबल बच रहा है। तो ये तो परफेक्ट जा रहा है। लेकिन क्या वो 7, क्योंकि 7 में तो सारे लग गए, क्या 31 7 का मल्टीपल है? नहीं। अब इसी तरीके से एक ही जगह 2 रख के देखते हैं। सो 30 × 2 + 1, 3 2 ज़ा 6, ये आ गया 60 + 1 61। 61 7 से डिवाइड होगा? नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट में हमने एक ही जगह 3 रखते हैं। सो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, सो 90 + 1 91। अब 91 हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। सो मतलब उसके पास 91 पेबल्स थे। अब अगर तुम्हें शॉर्ट होना है अपने आंसर के लिए तो तुम सिंपली इसको डिवाइड करके देख लो। 91 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो देखो ज़रा क्या आएगा मेरे पास। 2 4 ज़ा 8, ये आया 1 और ये आया 1, 5 ज़ा 10, रिमाइंडर कितना बचा 1। इसी तरीके से अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा 3 × 2, 3 2 ज़ा 9, ये आया 1, सो रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 से भी कर दोगे, अभी 0 से करोगे 0 तब भी 1 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको 5 से करके देखूँ तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, ये आ गया 1 5 6 7 8 9, सो 41। 8 से करेंगे ये आ जाएगा 40, ये आ गया रिमाइंडर 1। लेकिन जब मैंने 7 में इसको पार्ट किया सो देख लो 7 1 ज़ा 7 और ये आया हमारे पास 9 माइनस करेंगे 21, 3 से करेंगे 21। सो हमने देखा जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा। मतलब अगर हम 7 में 91 7 7 के ऐसे सेट्स बनाएंगे सो ये 91 पेबल्स पूरे लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं 2 का सेट बनाऊंगी एक पेबल बच जाएगा, 3 का सेट बनाऊंगी अगेन एक पेबल बच जाएगा, 5 का सेट बनाऊंगी फिर से एक पेबल बच जाएगा। ठीक है, आई नो थोड़ा सा ट्रिकी था, बट अगर थोड़ा थोड़ा सा समझ आ रहा है, पूरा क्लियर नहीं हुआ, वीडियो को बैक करो दोबारा से समझो। इजी है, सिर्फ समझ आने की देर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 से तथागत हैज रिटन सेवरल नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। तो उसने ना बड़े सारे नंबर्स लिखे जो क्या कर रहे हैं 6 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर छोड़। किस फॉर्म में होंगे? पहली बात तो देखो अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं मल्टीपल ऑफ 6 होगा लेकिन रिमाइंडर 2 आ रहा है, सो मल्टीपल ऑफ 6 + 2 कर दो। इस टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे सारे हमारे 6 से डिवाइड होने पे 2 रिमाइंडर छोड़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब उसने बोला इफ यू ऐड एनी 3 सच नंबर्स, ऐसे अगर 3 नंबर्स को तुम ऐड कर दोगे द सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 6। पहले नंबर्स से चेक करते हैं फिर अलजेब्रा में समझाऊंगी। सो अब इस तरह के 3 नंबर निकालो, क्या क्या हो सकते हैं। 6 1 ज़ा 6 + 2 ये हो सकता है 8 नंबर, देन 6 2 ज़ा 12 + 2 14, देन 6 3 ज़ा 18 + 2 20। तो इस तरीके के 3 नंबर्स को प्लस करते हैं 8 + 14 + 20। सो क्या आएगा हमारे पास 8 9 10 11 12 एंड 2 3 4, सो 42। 6 से
डिविजिबल है। आप समझे, एल्जेब्रा की तरह। सो नंबर का टाइप क्या है, 6a + 2। एक और नंबर, अब एक ही जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो हमने लिखा 6b + 2 और एक नंबर 6c + 2। ठीक है, इसी फॉर्म में होंगे सारे नंबर्स, क्योंकि डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आ रहा है। अब अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं, सो देखो 6a + 2 + 6b + 2 + 6c + 2। सो अब यहाँ पे अगर हम देखें, सो 6a 6b, चलो मैं इनको पहले साथ लिख देती हूँ, 6a + 6b + 6c +, अब ये देखो 2 3 4 5 6, ये भी 6 आ गया। अब इस पूरे में से मैं 6 कॉमन ले सकती हूँ, ये आ जाएगा a + b + c + 1। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जब भी ऐसे नंबर्स ले रहे हैं, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा चाहे a b c कुछ भी हो, यहाँ ब्रैकेट में कुछ भी आए, लेकिन वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 6 से। सो दिस विल डेफिनेटली गिव अ मल्टीपल ऑफ 6, हमें मल्टीपल ऑफ 6 मिलेगा। सो दैट मीन्स जो वो कह रहा है वो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है ये। When divided by 7, the number 661 leaves a remainder of 3. So 661, ये जो नंबर है, जब हमने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3। इसी तरीके से 4779 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5। 4779 से जब हम डिवाइड करते हैं, सो रिमाइंडर आता है 5। Without calculating, can you say what remainders the following expression will leave when divided by 7? Show the solution both algebraically and visually. So यहाँ पे देखो, अब हमें क्या बोला है भैया, ये हमारे पास है नंबर, ठीक है। अब इसको ऐसा नहीं कि आप इसको प्लस करो फिर 7 से डिवाइड करो, सिंपली बिना कैलकुलेट करे हमें बताओ कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो 7 से जब हम 4779 को डिवाइड करें, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 5। और जब हम 7 से 661 को डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है, 3 रिमाइंडर। ठीक है, सो दोनों रिमाइंडर्स को प्लस कर दो, 5 + 3 कितना हुआ, 8। ठीक है, तो क्या रिमाइंडर 8 आएगा। अब ध्यान से सोचो, ये नंबर को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 7 से। सो अगर 7 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, चलते 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 लास्ट में 8 आ गया, तो क्या वो रिमाइंडर 8 कभी बच सकता है भाई? सिंपल सी बात है, 7 से हो रहा है ना ये तो डिवाइड, 8 तो रिमाइंडर। हमेशा रिमाइंडर जो होता है वो कैसा होता है, जो भी हमारा डिवाइजर है उससे छोटा होता है। जो भी हमारा डिवाइजर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास यहाँ पे नंबर था, लेट्स सपोज 43 समथिंग नंबर था। अब आपने यहाँ पे ऐसा कोई नंबर डाल दिया कि आपके पास माइनस करके 8 आया। कैसे भाई? आप कोई बड़ा नंबर डालोगे ना, सो दैट मीन्स कभी भी रिमाइंडर 7 से डिवाइड करके 8 नहीं आ सकता। इसको हम कैसे करेंगे, अगर 8 आ रहे तो 8 - 7 कितना बचा, 1 बचा, तो -7 करेंगे, ये आ जाएगा 1। सो इस सिचुएशन में हमारा रिमाइंडर होगा 1। ठीक है, क्लियर है? इस चीज़ को मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। देखो, अगर कोई बड़ा सा नंबर है, लेट्स सपोज, बड़ा सा भी नहीं, चलो छोटा नंबर लेते हैं, 1 6 एंड लेट्स टेक नंबर 9। ठीक है, 169 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, सो ये आ जाएगा 2 × लेट्स सपोज 2 8, सपोज क्या 2 8 = 16। अब ये आ गया मेरे पास 9। अब यहाँ पे क्योंकि डिवाइजर 2 है, सो रिमाइंडर अगर हमारा कभी भी 2 से बड़ा आ रहा है, मतलब वो गलत है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 9 था, अब मेरे को क्या करना चाहिए था, 2 4 = 8, करेक्ट वे तो ये है। अब मान लो मैंने गलती से ना इसको ऐसे ही कर दिया कि 2 4 = 8 करने की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया 2 3 = 6, तो मेरे पास रिमाइंडर बच गया 3। तो मतलब ये गड़बड़ करी ना मैंने, रिमाइंडर 3 बच ही नहीं सकता, वो तो डिवाइजर से बड़ा हो जाएगा। सो क्या गड़बड़ है, 3 - 2 करो, रिमाइंडर 1 आना चाहिए था। क्या गलती करी थी, हमें ये करना चाहिए था भैया, ये 3 की जगह 4 से करो तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा। सो जब भी इस तरीके का करोगे और रिमाइंडर तुम्हें दिख रहा है कि यार 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर मान लो 9 आता, यहाँ पे ऐसा आता है इसको करके कि 9, तो नहीं, इसमें से 7 माइनस करो, 2 रिमाइंडर आएगा। समझ रही हो बात को? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगेन 4779, इसका रिमाइंडर क्या है, 5 एंड 661 का रिमाइंडर 3। 5 - 3 =
2। सो यहाँ पे तो 2 ही है भाई, 7 से छोटा ही है, सो यहाँ पे दैट मीन्स 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 8th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। अब अगर एक नंबर है, ठीक है, उसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से तो रिमाइंडर आ रहा है 2। ठीक है, आगे बोला है रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। अगर हम इसी सेम नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 रिमाइंडर आ रहा है। अगर एंड रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, मतलब अगर इस नंबर को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर, का क्या नंबर होगा इसमें, एंड कैन यू गिव अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई इट इज द स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पे पहली बात तो एक कॉमन नंबर है, सेम नंबर ही तीनों से डिवाइड हो रहा है। जब भी ऐसा होता है कि एक ही नंबर तीनों से डिवाइड हो रहा है, हम किस पे जाते हैं, एलसीएम पे जाते हैं। तो सबसे पहले तो भैया इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालते हैं कि इनके कॉमन नंबर्स है वो कौन कौन से सकते हैं, 3, 4, 5 की। सो स्टार्ट करते हैं, 2 से ही आ जाएगा 3, 2, 5, फिर से करेंगे 2 से ही आ जाएगा 3, 1, 5, अब करेंगे इसको 3 से, सो ये आ गया 1, 1, 5, फिर करेंगे 5 से तो 1, 1, 1। अब देखो 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 15 4 ज़ा 60। अब हमारे पास एलसीएम आया 60। लेकिन एलसीएम 60 का क्या मतलब है, इसको 3 से डिवाइड करो, कुछ रिमाइंडर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 से करोगे तब भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5 से करोगे तब भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। हमें तो ऐसा नंबर चाहिए जिनको जब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो एलसीएम 1 आ रहा है। अब यहाँ से क्या लॉजिक ढूंढे, यहाँ पे एक चीज समझो, जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं 2 आ रहा है, मतलब जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइजर से एक छोटा आ रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर कैसा आ रहा है, 3 - 1। यहाँ पे देखो 4 से डिवाइड किया 3 आया, मतलब 4 - 1, जो भी डिवाइजर है उससे एक कम। जब 5 से डिवाइड किया तो 4 आया, मतलब फिर से डिवाइजर से एक कम आ रहा है। मतलब जो भी आपका कॉमन मल्टीपल आया है सबसे यहाँ पे डिवाइड होके 1 1 1 सबसे, सब में मतलब 1 कम होना चाहिए। सो मतलब अगर मैं 60 से 1 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 59। सो 59 ऐसा नंबर हो सकता है जब आप उनको डिवाइड करोगे तो आपके पास ये सारे रिमाइंडर आएंगे। करके देख लेते हैं। सो 59 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, ये आ गया 9, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 5 में से 3 गया 29। अब 29 से छोटा क्या होगा, 9 ज़ा 27 हो सकता है। रिमाइंडर कितना आया, 2 रिमाइंडर आया जैसा उन्होंने बोला था। 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 से डिवाइड करेंगे 59 को, सो 4 1 ज़ा 4, ये आ गया हमारे पास 9, 19। 19 से छोटा क्या होगा, 4 4 ज़ा 16, सो ये आ गया 16, 17 18 19। रिमाइंडर कितना आया, 3, जैसा कि उन्होंने कहा था। एंड लास्ट इसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, सो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, ये आ गया 9, देन अगेन 5 1 ज़ा फिर से 5, सो ये आ गया रिमाइंडर 4, जैसा कि कहा गया था। सो दैट मीन्स 59 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जिसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो बोल रखे थे वो रिमाइंडर्स आएंगे। और सबसे छोटा नंबर यही क्यों होगा, क्योंकि इनका कॉमन मल्टीपल ही 60 है, तो उससे तो एक छोटा आ रहा है। तो इसके जो भी अगला आप देखोगे तो वो कैसा हो जाएगा, 60 से बड़ा कोई नंबर, उसमें फिर -1 भी करोगे तो वो बड़ा आ जाएगा, क्योंकि कॉमन मल्टीपल 60 है, उसके सबसे पास यही नंबर है। ठीक है, क्लियर है। चलो इसी के साथ हमारे फिगर इट आउट कंप्लीट होते हैं। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इस पार्ट को यहाँ खत्म करें, लेकिन अभी टॉपिक्स बचे हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।